कई बार पुलिसिंग में हम लोग पारिवारिक समस्याओं को उतनी तवज्जो नहीं दे पाते हैं, चूँकि समय का अभाव होता है। अन्य अपराधों पर हम लोगों का जोर इतना ज़्यादा होता है कि पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जितना समय हम लोगों को देना चाहिए उतना हम नहीं दे पाते। यहाँ समस्याओं की प्रकृति भी अलग होती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें कि एक व्यक्ति अपराधी है, एक व्यक्ति पीड़ित है, अपराधी को आपने पकड़ लिया, पीड़ित को उसको लगा कि उसे न्याय मिल गया और मामला वहीं सुलझ गया। यहाँ दोनों पक्ष कहीं ना कहीं सही होते हैं, कहीं ना कहीं गलत होते हैं। वैचारिक रूप से भी कॉम्पैटिबल नहीं होने की वजह से समस्याएं भी कई बार उठती हैं। हर पक्ष को लगता है कि साहब उसने ये गलती की, हम तो अपनी तरफ से ठीक हैं। तो कोशिश ये होती है कि दोनों को एक साथ बुलाया जाए, उनको समय दिया जाए और एक स्नेह भरा स्पर्श देकर उनको कोशिश की जाए कि समाज में का जो सामाजिक ताना बना है, पारिवारिक ताना बना है, वो बना रहे। बहुत आसान है हमारे लिए कि अगर कोई महिला या पुरुष आए, उसने अपने पत्नी के विरुद्ध या उसने अपने पति के विरुद्ध कोई शिकायत की, हम तुरंत उसमें मुकदमा दर्ज करें और कार्रवाई करें। हमारे लिए वो एक FIR नंबर हो सकता है, एक अपराध संख्या हो सकती है, परंतु उनके लिए पूरा परिवार होता है। हम हो सकता है कि मुकदमे का आदेश देके भूल जाए, जो IO होता है, जांच अधिकारी होता है, वो चार्जशीट लगाकर भूल जाए, लेकिन उसके बाद जो एक कुचक्र शुरू होता है, पूरे परिवारों को थाना, न्यायालय, वहाँ के जो चक्कर काटने पड़ते हैं, वो इतना झकझोर देने वाला होता है कि वो उसका दर्द भी कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हो सकता है कि पति से उसकी कोई उसे दिक्कत हो, लेकिन उसमें ननद, सास, ससुर, जेठ सभी लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखवा दिए जाते हैं। और एक सामान्य ह्यूमन नेचर है कि हम लोगों की संवेदनाएं ऐसी होती है कि भाई अगर उसने लिखवाया है तो बिल्कुल सभी लोग गलत होंगे। हमें सभी पक्षों को सुनना है और जो न्यायोचित है उसको करना है। इसके लिए पहले भी एक परिवार परामर्श केंद्र जनपद लेवल पे चलता रहा है, लेकिन एक पूरे जनपद को एक परिवार परामर्श केंद्र देख पाए ये कई बार संभव नहीं होता। आज अगर किसी की डेट लगी है तो अगली डेट उसकी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद लगती है। इतने दिन में उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहीं ना कहीं किसी अधिकारी के पास पहुंच के अपना मुकदमा लिखवा लेते हैं या लिखवा लेती है। इसी चीज़ को कई बार हम लोग सोचते हैं कि इसको कैसे बचाया जाए, लेकिन हम लोग कई बार अपने आप को लाचार महसूस करते हैं। ये जो पहल है कि हम उसको डिसेंट्रलाइज करके लोगों के पास उसको ले जाएं, ये ना उम्मीद करें कि परिवार हम तक आए, बस्ती जनपद ये मुख्यालय तक आए, बट हम उन तक जाएं। और जब हम उन तक जाएंगे तो खुल के वो अपनी बात भी कहेंगे, वो स्वयं भी कोशिश करेंगे कि हाँ सर ये मामला सुलझ जाए। और अनावश्यक जो कोर्ट कचहरी जो लीगल पेचीदगियाँ हैं उसमें भी वो उलझना स्वयं भी नहीं चाहते और ना हम चाहते हैं कि वो उलझे। तो इस प्रयास को बहुत बल मिलेगा। जैसा कि भी सर लोगों ने बताया कि इसको आगे भी हम लोग इसका विकेंद्रीकरण करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि थाना चौकी लेवल तक हम इसको ले जाएं। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो सर्किल लेवल पे जो परामर्श केंद्र चल रहे हैं वो सफल हो। और सर मैं आप लोगों को पूरा आश्वासन देता हूँ सर कि हम लोग पूरी मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस टेकअप हों, जल्दी से जल्दी उनकी डेट लगाई जाए और ऐसा माहौल उनको प्रोवाइड किया जाए जिससे कि लोग स्वयं कहेंगे, एक केस स्टडी के रूप में उभरे ये कि लोग कहेंगे आप देखिए वहाँ जाने से हो सकता है कि हमारा परिवार बच जाए। ऐसे मॉडल हमको उपलब्ध कराने हैं। और इसी क्रम में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो हम लोगों ने सिर्फ एक हॉल नहीं बनाया है जिसमें वो आएंगे और अपना परामर्श होगा। एक बच्चों को, अगर जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं
उनके लिए एक इस तरह का भी हम लोगों ने क्रीज की भी व्यवस्था की है। पीने का पानी मिलेगा उनको, एक स्नेह मिलेगा उनको। महिला कांस्टेबल्स और जो हमारी महिला परामर्श केंद्र की जो प्रभारी हैं उनको ऐसा ट्रेन किया हुआ है कि वो इतने वात्सल्य भाव से बात करेंगी कि लोग स्वयं उसमें प्रसन्न हो जाएंगे और कोशिश करेंगे कि साहब हमें थाने या एसपी ऑफिस न जाना पड़े, हम उसी पिंक बूथ में जाएंगे। तो यही हमारा प्रयास है। और बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए सर आप लोगों का पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला। यहाँ तमाम सम्मानित महिलागणों ने अपना समय निकाला और हमारे पत्रकार बंधुओं ने अपना समय निकाला। सभी के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और सर अब मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सर कि एक हमारा जो आखिरी पड़ाव है, कार्यक्रम है, कि इस पिंक बूथ को सशक्त बनाने के लिए और सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक गाड़ी की भी व्यवस्था की है जो कि पिंक पेट्रोल नाम से जानी जाएगी। और जो हमारी महिला बीट्स होंगी, जो शासन की मंशा अनुसार हम लोगों ने महिला बीटों को बनाया है, जिसमें महिला सिपाही हमारी जाएंगी और लोगों से संवाद करेंगी, सरकार की जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करेंगी और घरों के अंदर जाके आशा बहुओं के माध्यम से, एएनएम कार्यकर्तियों के माध्यम से, महिला प्रधानों के माध्यम से, महिला प्रधानाध्यापकों के माध्यम से घरों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगी। इसके लिए एक बड़ी सशक्त चीज़ है सर कि इनको हम लोगों ने एक गाड़ी प्रोवाइड की है, एक फुल फ्लेजेड ड्राइवर प्रोवाइड किया है, जिससे कि इनको थाने पर निर्भर न होना पड़े अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए। तो मैं सर आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा सर कि आप लोग आएँ और इस गाड़ी को फ्लैग ऑफ करें सर।